नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री टैली प्राइम 3.0 के कोर्स के वीडियो नंबर सेकंड में, जहां पर आप सीखने वाले हो परचेस के इनवॉइस की एंट्री आपको परफेक्टली कैसे पास करनी है टैली प्राइम 3.0 में, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी एरर जनरेट ना हो। इस वीडियो को देखने से पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे कोर्स में वीडियो जो है आप सीक्वेंस में देखें, तभी आपको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है और जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करना है टैली प्राइम 3.0 में। तो वहां पर आपको बताया गया था कि टैली प्राइम 3.0 में आप 7 तरीके से जो है जीएसटी के रेट को एप्लीकेबल कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, हम कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद हम बताते हैं टैली को कि भैया ये मेरी 5% की परचेज है, 12 की परचेज है, 18 की परचेज है, 28 की परचेज, जो भी जीएसटी का स्लैब रेट है वो हम बताते हैं कंपनी क्रिएट करने के बाद टैली को, जिससे कि वो जीएसटी को कैलकुलेट करता है ऑटोमेटिकली और हमारी जीएसटी की रिपोर्ट्स जो है वो प्रॉपर तैयार होती है। तो जीएसटी के परसेंटेज बताने के टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये 7 तरीके हैं। इन 7 तरीकों को मैंने वीडियो नंबर 1 में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो हम इन 7 तरीके के वीडियो आपको देंगे और जो आपको शूट करे वहां पे आप जीएसटी के स्लैब रेट को बता के और अपनी प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग कर सकते हो। हालांकि मैं सभी के रीजन भी बताऊंगा कि आपको एक्चुअली जीएसटी का रेट कहां बताना चाहिए, और मैंने वीडियो नंबर 1 में इनके रीजन बताए भी हैं। तो आज जो हम वीडियो जो बना रहे हैं वो हम वीडियो नंबर जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है, जहां पे हम जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे, वो है कंपनी क्रिएट करते समय। तो कंपनी क्रिएट करते समय हमें जीएसटी कब बताना चाहिए? कंपनी क्रिएट करते समय हमें जीएसटी का स्लैब रेट तब बताना चाहिए जब हम केवल एक ही प्रकार के आइटम में डील करें, मतलब हमारा स्लैब रेट एक ही है, हम केवल 5% ही में परचेज करते हैं, 12 में परचेज करते हैं, 18 में परचेज करते हैं, 28 में परचेज करते हैं। किसी एक स्लैब रेट में अगर हम परचेज करते हैं तो हमें कंपनी ही क्रिएट करते समय जीएसटी का स्लैब रेट और एचएसएन कोड बताना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हमें कहीं और जीएसटी का रेट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा बहुत सारा समय बचेगा। सो चलते हैं टैली प्राइम 3.0 पे। यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ परचेज एंट्री के नाम से, ठीक है, और यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टेट, और स्टेट बताने के बाद कंट्रोल ए की को प्रेस करा और अगेन हमारी कंपनी जो है वो कुछ ही सेकंड में क्रिएट हो जाएगी, वो भी सक्सेसफुली। तो कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है सक्सेसफुली। कंपनी क्रिएट करने के बाद तुरंत हमारे सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन पे हमें बताना होता है अपना जीएसटीएन नंबर, क्योंकि टैली आप चला रहे हो तो यहाँ पे आपको बताना है कि भैया आपका जीएसटीएन नंबर क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना जीएसटीएन नंबर बताएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत होती है कि सर हमारे पास सही जीएसटी नंबर नहीं है, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें? क्योंकि टैली प्राइम 3.0 में अगर आप गलत जीएसटी नंबर डालते हो तो आपकी जीएसटी की रिपोर्ट सही तैयार नहीं होगी। तो मेरे भाई, जहाँ एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना चल रहा है, गूगल का जमाना चल रहा है, वहाँ पे टेंशन क्यों लेनी? अरे गूगल पे जाके सर्च करो आईटीसी का जीएसटी नंबर, रिलायंस का जीएसटी नंबर, एचडीएफसी का जीएसटी नंबर, बैंक ऑफ इंडिया का जीएसटी नंबर, एसबीआई का जीएसटी नंबर, तमाम कंपनी का किसी का भी जीएसटी नंबर सर्च करके डाल दो और अपने काम को प्रॉपर्ली करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जीएसटी नंबर डाल दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल सही है, और एंटर की को प्रेस करते हुए हमने कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। तो सबसे पहले हमने कंपनी क्रिएट की, देन हमने अपने बारे में बताया कि हमारा जीएसटी नंबर ये है। उसके बाद टैली प्राइम 3.0 में आपको ऑप्शन मिलेगा सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल्स। मतलब आप कंपनी क्रिएट करने के बाद और अपना जीएसटी नंबर बताने के बाद आप यहाँ पे जीएसटी के रेट के बारे में बता सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे जीएसटी का रेट बता दिया तो आपको टैली में कहीं पे भी जीएसटी का रेट बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पूरा समय बचेगा। कैसे बचेगा देखते हैं। यस की को हमने प्रेस करा, यस की को प्रेस करते ही यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा एचएसएन डिटेल और जीएसटी की रेट की डिटेल। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और एचएसएन नंबर यहाँ पे हम बता देंगे। ये हमने बता दिया एचएसएन, और ये हमने बोल दिया कि भैया फुटवेयर का एचएसएन कोड है। इसके बाद जीएसटी रेट डिटेल को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर। स्पेसिफाइड डिटेल हियर का मतलब है जब भी आप जीएसटी का रेट इस पर्टिकुलरली स्क्रीन पर बताना चाहते हो तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे स्पेसिफाइड डिटेल हियर। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा और टैक्सेबल लेते हुए हमने रेट बताया कि हमारा भैया 18% रेट है। उसके बाद रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, नहीं, एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, यस। तो इसके बाद हम प्रेस कर देंगे कंट्रोल ए की को। तो ये हमने क्या करा, जीएसटी का रेट बता दिया। अब मुझे टैली में कहीं पे भी जीएसटी का रेट बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कंट्रोल ए की को हमने प्रेस करा और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हम वी की को प्रेस करेंगे, मतलब वाउचर की शॉर्टकट की,
F9 की प्रेस करेंगे मतलब परचेज की शॉर्टकट की, और यहाँ पे हम एक इनवॉइस को क्रिएट करते हैं और मैं एंट्री पास करने के बाद आपको P&L, बैलेंस शीट, GST की रिपोर्ट सब कुछ दिखाऊंगा। तो यहाँ मैं एक कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने क्रिएट करी ABC, ठीक है, और सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि भैया पैसे लेगा ना माल देगा तो, ठीक है। उत्तर प्रदेश का GSTN नंबर है और यहाँ पे हमने उसका GSTN नंबर को मेंशन कर दिया एंड एंट्री की को प्रेस कर दिया। अगर आप गलत GSTN नंबर मेंशन करते हो तो जैसे ही आप यहाँ एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सही GSTN नंबर मेंशन करने पे कोई भी एरर नहीं आएगा। कंट्रोल A की को हमने प्रेस कर दिया और ये मैंने कंपनी का लेजर मतलब एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया। देन उसके बाद मेरे को परचेज का लेजर क्रिएट करना है। Alt+C क्रिएट की शॉर्टकट की, परचेज का अकाउंट बताऊंगा, परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट। उसके बाद मैं कहीं पे भी यहाँ पे रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखो आप ऑटोमेटिकली रेट आ गया। कमाल की चीज आप देखो कि आपने वहां पे रेट बताया था, मैंने बोला 7 पॉइंट मैंने आपको बताया। अगर आप किसी भी एक पॉइंट पे अगर GST को एप्लीकेबल कर दोगे रेट को, तो आपको बाकी किसी भी पॉइंट पे GST की रेट एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कंपनी क्रिएट करते समय GST का रेट बता दिया। अब आप देखो ऑटोमेटिकली डाटा फैच होके आ गया, ये मेरा HSN आ गया और ये मेरे GST की रेट आ गया। सिंपली कंट्रोल A की को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, हम पर्टिकुलरली केवल एक ही GST रेट पे डील कर रहे हैं। आपको कंपनी क्रिएट करते समय GST रेट तभी बताना है जब आप किसी एक ही GST रेट में काम करते हो। अगर आप मल्टीपल GST रेट में काम करते हो तो उसके वीडियो भी आपको आगे मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो 7 तरीके बताए हैं, इन 7 परचेज की एंट्री पास करने के आपको वीडियो दूंगा। तो आज मैं आपको पहला वीडियो दे रहा हूँ, फिर मैं आपको दूसरा वीडियो दूंगा, फिर मैं मल्टीपल लेजर वाला वीडियो दूंगा। तो सारे वीडियोज मिलेंगे और कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम Alt+C की को प्रेस करते हुए आइटम A हमने क्रिएट करा और यहाँ पे हमने यूनिट्स क्रिएट करा, पीसेस, एंड अगेन कंट्रोल A। आप कमाल की चीज देखो कि यहाँ पे आपके प्रॉपरली GST का वापस चला गया, कोई बात नहीं, आइटम A और ये मैंने लिया पीसेस, ठीक है। कमाल की चीज क्या भैया, कमाल की चीज ये है कि देखो एज पर कंपनी के हिसाब से GST का HSN कोड भी आ गया और GST का रेट भी आ गया। इसे कहते हैं कंसेप्ट क्लियरेंस क्लास, क्योंकि मैंने बोला था अगर आपने पर्टिकुलरली एक नंबर पॉइंट पे GST के रेट को बता दिया तो बाकी किसी भी पॉइंट पे आपको GST का रेट नहीं बताना है। हम नहीं भी बता रहे, कंट्रोल A की को प्रेस करो, काम खत्म। और यहाँ पे आप अपनी क्वांटिटी बताओ, एक क्वांटिटी हमने डाली 1000 रुपीज हमने डाला, चूंकि लोकल। और देखो फिर यहाँ ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यहाँ पे भी सब कुछ डाटा हर जगह ऑटोमेटिकली आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल A की को प्रेस करना है और CGST और SGST का लेजर क्रिएट करेंगे क्योंकि दोनों सेम ही स्टेट के हैं। Alt+C की को प्रेस करा, CGST, GST और यहाँ पे हमने लिया C मतलब सेंट्रल वाला टैक्स। ऑटोमेटिकली पैसा आना चाहिए भैया, मैनुअल नहीं डालना आपने, ठीक है। उसके बाद फिर GST लिया और स्टेट का टैक्स ले लिया, कंट्रोल A। तो आप देखोगे कि आपका टैक्स जो है वो ऑटोमेटिकली 90 रुपीज आ गया, क्योंकि 18% है टोटल, ठीक है। एंटर 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 एंटर, और कोई भी किसी भी तरीके का आपको एरर नहीं दिखेगा। P&L में आते हैं भैया, तो P&L में मेरी प्रॉपर्ली परचेज जो है वो रिकॉर्ड हो गई 1000 रुपीज की और मेरा प्रॉपर्ली स्टॉक भी आ रहा है 1000 रुपीज का। अब आते हैं GSTR3B रिपोर्ट पे, तो Alt+G GSTR3B, GSTR3B पे आप आओगे तो क्या कोई एरर है? यहाँ पे कोई एरर नहीं है। और आप देखोगे ऑल अदर ITC के अंदर एलिजिबल ITC में, ऑल अदर ITC में आपकी पूरी की पूरी 90 रुपीज की ITC आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंटर की को प्रेस करो, ऑल अदर ITC में आपका 90 रुपीज और 90 रुपीज C में और 90 रुपीज S में आपको प्रॉपरली 180 रुपए की ITC यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं है। GSTR2A देख लो भैया, तो 2A में भी आपका कोई भी एरर नहीं है, प्रॉपरली B2B इनवॉइस में आपकी एंट्री है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। 2B भी देख लो भैया लगे हाथ, तो 2B में भी आपका कोई भी एरर नहीं है। तो 2B में क्या कोई एरर है? कोई भी एरर नहीं है। कुल मिला के आपकी एक प्रॉपर एंट्री रिकॉर्ड हो गई। और कमाल की चीज है, केवल आपने एक जगह पे GST का रेट बता दिया और कहीं पे भी आपने GST का रेट नहीं बताया। मैं आपको एक एंट्री और पास कर देता हूँ IGST की भी, है ना। तो वाउचर की को हमने प्रेस करा और यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट कर रहा है 1 2 3, ये भी हमारा सन्डी डेटर। और यहाँ मैं ले लेता हूँ भैया दिल्ली, ठीक है। अब मेरे पे दिल्ली का GST नंबर कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया ना अभी जुगाड़, तो उस जुगाड़ को मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ITC GST नंबर। तो जैसे ही हमने करा तो हमारे पास GST की डिटेल पूरी खुल गई। एंटर की को प्रेस करा, ये ITC के GST नंबर है। कंट्रोल F की को प्रेस करा, दिल्ली लिख दिया भैया, तो ये दिल्ली का GST नंबर मिल गया। कंट्रोल C यहाँ से करा और टैली में जाके कंट्रोल V कर दिया। इसे कहते हैं भैया इंडियन जुगाड़। एंटर एंटर एंटर, ये हो गया था हमारा काम डन। इसके बाद हमने क्या करा? परचेज का लेजर सेलेक्ट करा। कोई सेंट्रल परचेज, कोई यूपी परचेज, अलग अलग लेजर नहीं बनाएंगे। आइटम A सेलेक्ट करा, 1 पीस डाला 1000 रुपीज।
अब अगर मैं सी और एस लगाता हूँ, क्या सी और एस आएगा? तो CGST नहीं आएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन है। तो ऑल्ट सी से आप IGST को क्रिएट कर दोगे भैया। ये लो IGST क्रिएट, कंट्रोल ए, आपका ऑटोमेटिकली टैक्स यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो गया। 180 रुपये, एंटर 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 की को प्रेस करा। क्या कोई किसी तरीके का एरर है? कोई एरर नहीं है। ऑल्ट जी की को प्रेस करो, GSTR 3B को ओपन करो, तो यहाँ पे कोई एरर है क्या? यहाँ पे दिखा रहा है भाई साहब एक एरर। क्या दिखा रहा है भाई साहब? एक एरर। बड़ा काम खराब हो गया साहब, एक एरर आ गया। तो घबराने की बात नहीं है, केवल एंटर की को प्रेस करो और यहाँ पे देखो कि वो क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि भैया सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं बताया आपने, क्योंकि जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो जो सप्लायर इनवॉइस देता है उसका इनवॉइस नंबर तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर मैंने बताया 1, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे कोई भी एरर है क्या? कोई एरर नहीं है। IGST में आपकी 180 रुपये की ITC, CGST में 90 और SGST में 90। P&L देख लेते हैं, परचेज प्रॉपर्ली 2000 रुपये की आपकी परचेज है, 2000 रुपये का आपका स्टॉक है। GSTR 3B देख लेते हैं, 2B देख लेते हैं, 2B देख लो भैया, क्या कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। IGST की मेरी ITC 180, C और S की ITC 180 90 रुपये। तो भैया आज की क्लास में आपने देख लिया परचेज की एंट्री टैली प्राइम 3.0 में पास करने का फैंटास्टिक और एक्यूरेट तरीका। और यहाँ पे मैंने आपको 7 तरीके से GST एप्लीकेबल करना बताया था, जिसमें से मैंने पहला तरीका बता दिया। और यहाँ पे अगर आपने GST एप्लीकेबल कर दिया तो बाकी किसी भी तरीके पे आपको GST को एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाली वीडियो में, मतलब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि परचेज और सेल के लेजर में मैं हर बार आपको नई कंपनी क्रिएट करूंगा, नई प्रॉपर एंट्री पास करूंगा। अगली बार फिर मैं आपको अब नई कंपनी क्रिएट करके परचेज के लेजर में कैसे एंट्री पास करते हैं, हम फिर यहाँ पे नहीं, GST हम यहाँ नहीं बताएंगे, ना किसी और जगह पे बताएंगे, केवल परचेज और सेल के लेजर में हम GST को बताएंगे, केवल परचेज और सेल के लेजर। अच्छा, मैं एक सेल की भी एंट्री आपको पास करके दिखाता हूँ। देखो मैं एक सेल की भी एंट्री पास कर दूं, वाउचर F8। वैसे तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज एंट्री, पर फिर भी मैं आपको एक सेल की एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ। भैया हम ABC को हम सेल कर रहे हैं। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा, अरे सर ये तो हमारा क्रेडिटर था, इसको सेल क्यों कर रहे हो? तो भैया किसी किताब में लिखा है क्या क्रेडिटर को सेल नहीं कर सकते? क्यों नहीं सेल कर सकते? हम उसको माल भी बेचेंगे, तो हम उसको माल बेच रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेल का लेजर क्रिएट करा। कमाल देखना भाई साहब, आप इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल कंटेंट। कमाल क्या देखना है? कमाल ये देखना है कि कहीं पे भी आपको GST बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि आपने कंपनी क्रिएट करते समय पहली जगह पे आपने ठप्पा लगा दिया, आपने पहले जगह पे डंके की चोट पे जो है GST बता दिया। अब आप किसी भी जगह पे GST नहीं बताओगे। कंट्रोल ए की को प्रेस करा और यहाँ पे मैंने वही आइटम सेलेक्ट करा, 1 पीस, और ये मैंने बेच दिया भैया 5000 रुपये का, ठीक है। और ये CGST, ये SGST। कमाल देख रहे हो भाई साहब, ऑटोमेटिकली रेट। इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल कंटेंट। कोई असाइनमेंट नहीं देते हम, ना अपने कोर्स में देते हैं, हम तो सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं भैया। ये एंट्री, एंटर एंटर और ये एंटर। क्या कोई एरर आया? कोई एरर नहीं है। चलो P&L देखते हैं। प्रॉपर्ली परचेज रिकॉर्ड है, प्रॉपर्ली सेल रिकॉर्ड है, प्रॉपर्ली आपका आइटम आ रहा है, और भाई साहब आप तो प्रॉफिट में चल रहे हो 4000 रुपये के, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ऑल्ट G GSTR 3B। कमाल देखो भाई साहब, कोई एरर है क्या? 1 रुपए का एरर नहीं है। लोग कह रहे हैं टैली प्राइम 3.0 बड़ी बेकार है, GST में एरर आते हैं, हमें आज तक 1 रुपए का एरर नहीं आ रहा। कोई एरर नहीं है आपके पास। आपकी प्रॉपर्ली जो GSTR 3B का फॉर्मेट GST पोर्टल पे सेम वैसा फॉर्मेट आपको टैली प्राइम 3.0 में मिलेगा। और यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली सेल रिकॉर्ड हो चुकी है, 5000 रुपए की सेल है, जिसमें C और S आपका 900 रुपए का है, और आपकी साथ के साथ ITC भी आ रही है 360 रुपए की, मतलब आपको टैक्स को पेमेंट करना है। और कमाल की चीज, F5P को प्रेस करो और यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भैया मेरी रजिस्टर्ड डीलर से सेल कितनी है, और मेरी यूपी की सेल कितनी है, यूपी की परचेज कितनी है, बाहर की सेल, बाहर की परचेज कितनी है। तो इसे बोलते हैं भैया मेरे प्रैक्टिकल एक्यूरेट कंटेंट, जिससे कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपको ना मिले। तो आज की क्लास में हमने देखा कि GST को आपने कैसे एप्लीकेबल करना और कैसे परचेज और सेल की एंट्री, मैंने दोनों ही एंट्री आपको बता दी है। बहुत ही कमाल का कोर्स होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करते चलो दबा के, जिससे दूसरों का भला हो। दूसरों का भला होगा तो आपका ही भला होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। पूरी वीडियो को दोबारा से समाप्त कर देता हूँ। परचेज की एंट्री टैली प्राइम 3.0 में परफेक्ट वे में कैसे पास करनी है वो आज की आपने क्लास में सीखा है। कंपनी क्रिएट करो, GSTN अपना बताओ, उसके बाद GST का रेट कंपनी क्रिएट करते समय बता दो, अगर आप पर्टिकुलरली केवल एक स्लैब रेट में ही परचेज करते हो तो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।